दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक घटना की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत। पहली बार बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनाने का मौका हासिल किया। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार का अंत हो गया। यह जीत सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। यूएस से लेकर पाकिस्तान तक इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कैसे कवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, अल जजीरा, डॉन, सबकी हेडलाइंस में बीजेपी और मोदी का जलवा छाया। आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इसे देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मीडिया की रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया। दुनिया भर के मीडिया ने इसे हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू और मोदीज बिग विन कहा। बीबीसी ने लिखा, मोदीज बीजेपी कॉन्कर्स वन ऑफ इंडियाज टफेस्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। बंगाल को बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल राज्य बताया गया, जहां कम्युनिस्ट 34 साल और टीएमसी 15 साल राज कर चुके थे। अब बीजेपी का कब्जा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन क्या दी, मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर अ बेस्टियन ऑफ इंडियन ऑपोजिशन। कहा कि यह मोदी के 12 साल के शासन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब यूएस और वेस्टर्न मीडिया का नजरिया क्या रहा बंगाल जीत पर। अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया ने इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा। दोस्तों, एनवाईटी ने लिखा कि वेस्ट बंगाल, आपको बता दें, में बीजेपी की जीत मोदी की पार्टी को और मजबूत बनाएगी। गार्जियन और बाकी इसे मेजर शिफ्ट्स इन इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप बता रहे हैं। फोकस था एंटी इनकम्बेंसी पर, संदेश खाली, आरजीकर केस जैसी घटनाओं, इलीगल इमिग्रेशन और डेवलपमेंट की मांग पर। वेस्टर्न मीडिया ने रिलीजियस पोलराइजेशन का जिक्र भी किया, लेकिन डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को बीजेपी की जीत का बड़ा कारण बताया। अब अल जजीरा का कवरेज क्या रहा इस पर। अल जजीरा ने फीचर लिखा, हेगेमोनिक पावर, हाउ मोदी बीजेपी वॉन इंडियाज बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के आइडियोलॉजिकल फाउंडर थे, उनका बंगाल से कनेक्शन याद भी दिलाया। रिलीजियस पोलराइजेशन प्लस एंटी इनकम्बेंसी को वजह बताया। कहा कि बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी ने कमाल कर दिया। दोस्तों, 2021 में 77 सीटों से अब मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें। पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, बड़ा मजेदार रहा। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, पाकिस्तान में बीजेपी की यह जीत शॉक की तरह थी। डॉन ने एएफपी रिपोर्ट कैरी की, मोदीज नेशनलिस्ट पार्टी स्विफ्ट टू विक्ट्री इन ओपोजिशन हेल्ड वेस्ट बंगाल। हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी शब्द इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान मीडिया काफी शॉक्ड था। कई चैनलों पर क्राइंग रिएक्शंस आए। कुछ ने इसे इंडिया के लिए थ्रेट या मोदी और मजबूत होने का संकेत बताया। डॉन ने इकोनॉमिक चैलेंजेस और 2029 इलेक्शन का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को चिंता इसलिए दोस्तों क्योंकि बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर इशू, मतुआ कम्युनिटी और इन्फिल्ट्रेशन का बीजेपी ने मुद्दा उठाया था। बाकी देशों में और ओवरऑल इंपैक्ट क्या रहा इसका आपको बताते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, ढाका, हर जगह कवरेज हुई है। कई रिपोर्ट्स में तमिलनाडु के विजय की जीत का भी जिक्र किया गया है, लेकिन बंगाल की जीत डोमिनेट कर रही थी। इंटरनेशनल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। अब बीजेपी ईस्टर्न इंडिया में डोमिनेंट है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, असम प्लस बंगाल। मोदी ने कहा है, लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल, पीपल्स पावर हैज प्रिवेल्ड। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये इंटरनेशनल मीडिया ने साफ माना है ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर है, ओपोजिशन के लिए बड़ा झटका है। चाहे वेस्टर्न मीडिया पोलराइजेशन कहे या पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड हो, हकीकत यह है कि बंगाल के लोगों ने चेंज चाहा, चेंज मिला, डेवलपमेंट, सेफ्टी और गवर्नेंस का। ये जीत 2019 जनरल इलेक्शंस के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।